अब मुझे ये बताना कि जो बच्चा सर्विस में है, सर्विस में रहते हुए तैयारी करने में कौन कौन सी दिक्कतें आती? सबसे पहली बात तो सर, जैसे आप जॉब कर रहे हो तो आपको पैसे, जो सैलरी मिल रही है वो काम करने की मिल रही है, तो वो काम तो करना होगा। अब काम आएगा तो टाइम नहीं मिलेगा, टाइम मिलेगा तो आप पढ़ नहीं पाओगे। और सिलेक्शन लेने के लिए तो सर पढ़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि एसएससी में इतना कट थ्रोट कंपटीशन है कि ऐसा तो है नहीं कि केवल एग्जाम देने से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पढ़ाई करनी पड़ती है काफ़ी। तो काम का वर्कलोड रहता है, कई बार आप ऑफिस में बहुत काम करके आते तो थक भी जाते हैं, तो रूम पे आके पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन ऑप्शन नहीं है, पढ़ाई तो करनी ही होगी आपको। बिल्कुल। तो ये होता है उसमें कि कई बार आपको मतलब रूटीन फॉलो नहीं हो पाता, तो आपको जो वीकेंड मिलते हैं, स्पेशली सैटरडे संडे जो होता है या छुट्टी आ जाती है, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने होते हैं। अच्छा। उसमें सिलेबस करना, रिवीजन करना। और एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट रहता है कि जो रिपीटर्स रहते हैं, जैसे कि मैं था, तो हम लोगों का काफी कुछ पहले से तैयार होता है, तो हम लोगों को एकदम शुरू से नहीं पढ़ना होता, रिवीजन ज्यादा करना होता है। जैसे कि मैंने जो मैथमेटिक्स तैयार करी थी, शुरू में जब पहले पढ़ना स्टार्ट किया था, तो आपके जो क्लास नोट्स है और आपकी सर जो बुक आया करती थी, प्री मतलब अर्थमेटिक की एक आती थी, एक एडवांस की आती थी, तो उसके क्वेश्चन सॉल्व करना, उसके नोट्स बनाना, तो वो नोट्स वगैरह बने होते हैं, तो आप काफी हद तक रिवाइज कर लेते हो। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट्स में होता है, तो ये थोड़ा सा फायदा रहता है रिपीटर्स के लिए। तो देखो यार, इसने बड़ी अच्छी चीज बातें बताई कि अगर कोई बच्चा किसी जॉब में है और फिर दोबारा से तैयारी कर रहा है, तो उसके सामने कुछ कुछ समस्याएं आती है। सबसे पहली समस्या तो ये आती है कि उसके अकाउंट में हर महीने तनख्वाह आती है, और जब वो तनख्वाह आती है तो कहीं ना कहीं वो उसको रिलैक्स देती है, और वो बार बार वो सैलरी जो है वो उसके मोटिवेशन में बाधा बनती है दोबारा उतनी ही मेहनत करने के लिए। तो वो एक प्रॉब्लम आती है। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि जिस तनख्वाह को आप हर महीने ले रहे हैं, उसके बदले आपको काम भी करना होता है ना, उस वर्क कल्चर को भी ढालना होता है, वहाँ काम भी करना होता है। और तीसरी जो सबसे जरूरी चीज है वो ये कि एक स्टूडेंट जो होता है ना, वो 24 घंटे स्टूडेंट रहता है, और वो 24 घंटे में वही पूरा स्टूडेंट वाला डिसिप्लिन फॉलो करता है। लेकिन जब आप ऑफिसर लग जाते हैं किसी दूसरे स्टेट में और गवर्नमेंट सैलरी लेने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर का वो स्टूडेंट मर जाता है ना। और जब वो स्टूडेंट मर जाता है तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी भारी हो जाती है। कई बार क्या होता है कि जब 8-9 घंटे आप काम करके आते हैं ना, तो आप इतने थक जाते हैं कि कितना भी मोटिवेटेड हो, लेकिन किताब लेके पढ़ने का मन नहीं करता। अच्छा, मुझे अब ये बता कि 3 ऐसी खूबी बता कि सर जॉब के साथ साथ तैयारी करने में जो आपके अंदर ये अच्छी आदतें थी जिसकी वजह से आप जॉब के साथ साथ तैयारी कर गए। पहली चीज तो सर ये थी ना कि मैं थोड़ा अपने मतलब फैमिली से बहुत ज्यादा क्लोज हूँ, तो जैसे जब मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था तो मैं सोचता था कि उनको फैमिली के पास चलना है, यहाँ फैमिली आके रह नहीं सकती। मुझे पता था कि राजस्थान के रहने वाले मेरे पेरेंट्स यहाँ के इल्ले ऊन मून रण ये तो बोल नहीं पाएंगे तमिल। तो जब मेरा थक जाता था, पढ़ने का मन नहीं करता था, तो यही सोच के दोबारा से मैं बैठ जाता था कि पढ़ना है। ये था। सेकंड चीज क्या थी ना सर, कि जैसे आप वहाँ रहते हो, जैसे चेन्नई, पौंडीचेरी वगैरह, बहुत अच्छी जगह है सर। वहाँ के लोग भी सच में बहुत अच्छे हैं। हाँ, मतलब बहुत अच्छे लोग हैं, एनवायरनमेंट भी अच्छा है। आप लोगों को वहाँ पे फ्री, मतलब जितना कि एक थोड़ा मिथ बना हुआ है ऐसा नहीं है सर, बड़ा रेस्पेक्टेड है, मतलब आपको रेस्पेक्ट मिलती है। स्पेशली आप जब जॉब में रहते हो, यूनिफॉर्म में रहते हो, जब 3 स्टार यहाँ होते हैं तो वैसे भी आपको बहुत रेस्पेक्ट। लेकिन होता क्या है ना, आपको ऐसा फील होता है कि यार ये लोग अच्छे हैं पर ये अपने लोग नहीं है। अपने लोग एक्चुअली भारत में सर थोड़ा ऐसा है ना कि विंध्याचल के ऊपर रहोगे ना, थोड़ा अलग कल्चर है, विंध्याचल के नीचे उतर जाओगे थोड़ा अलग कल्चर है। तो मेरा मोटिवेशन जो था मेनली वो ये था कि विंध्याचल के ऊपर चढ़ जाऊं, थोड़ा अपने लैंग्वेज, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, इंग्लिश बोलते थे वहाँ तो ऑफिस में, तमिल या इंग्लिश, तमिल थोड़ी बहुत समझ में आती थी पर बोलते इंग्लिश ही थे। तो कई बार क्या होता था, टैक्स पर जो होता है उसको इंग्लिश नहीं आती थी, मैं रेंज में जाता था। मेरा मेनली काम जो था वो फील्ड का था, बिकॉज हम 2 इंस्पेक्टर्स थे, जो सीनियर इंस्पेक्टर थे वो ऑफिस का काम ज़्यादा देखते थे और मैं फील्ड का देखता था। तो कई बार क्या होता था कि उसको इंग्लिश नहीं आती थी, अब उसको समझने में बड़ा दिक्कत होती थी। तो कई बार तो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाते थे कि लगता था कि कहाँ गए। तो वो जो लैंग्वेज का इशू रहता है ना, तब मन में ऐसा लगता था कि तैयारी करनी, कितनी थक जाओ पर तैयारी करनी है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है सर, खाना। अपना खाना जब से नहीं मिलता है ना, जब यहाँ एक रोटी 10 रुपए की है और वहाँ 35 रुपए की मिलती है ना सर रोटी, हाँ सर, तो आपको महसूस होता है कि यार अपनी जगह चल रही है, घर ही चाहे कम ग्रेड पे एक लोअर स्टेप में चल जाएंगे, 4200 में चले जाएंगे, पर चलते हैं। लकीली मैं तो सेम ग्रेड पे में आया। और सर मैं थोड़ा जिस तरीके का इंसान हूँ, कभी भी पैसा मेरा मोटिवेशन नहीं रहा। नहीं, अगर ऐसा होता तो इस बार जैसे मेरी तो अच्छी रैंक है तो एग्जामिनर बॉम्बे वगैरह लेना चाहता, आराम से मिल जाता। लेकिन मेरा फोकस हमेशा पैसा कभी नहीं रहा। मेरा ये था कि थोड़ा रेस्पेक्ट रहे, थोड़ा अपन घर के पास रहे, क्योंकि जैसे मैं बताया मैं सिंगल लड़का हूँ, फैमिली में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, तो मैं उसको भी समझता हूँ। यही कुछ थे सर मेनली मोटिवेटिंग फैक्टर्स।
तो इसने बड़ी अच्छी चीजें बताई कि नौकरी में रहते हुए तैयारी करने के लिए कौन कौन सी चीजें से मोटिवेट करती हैं। जैसे ये था साउथ में चेन्नई, तो इसने पहला पॉइंट बड़ा अच्छा बताया कि जो रोटियां नॉर्थ इंडिया में 10 रुपए की मिलती है वो वहाँ 35 रुपए की मिलती है और उसमें वो टेस्ट भी नहीं आता। नहीं आता सर, बिल्कुल मैदा मिक्स होता है रोटी में, हालत खराब हो जाती है। तो वो दर्द बार बार होता था, तो आदमी को ये लगता था कि चाहे कम ग्रेड पे की जॉब में चले जाओ, लेकिन चले जाओ घर के पास। दूसरा, घर वालों की याद जो बार बार टकराती थी। और तीसरा, भाषा, लैंग्वेज बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब वहाँ काम कर रहे होते हैं तो जैसे इस बच्चे ने कहा कि तमिल में या तो आप तमिल में बोलें या इंग्लिश में बोलें, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, तो वो चाहते हैं कि आप कम्युनिकेट करें तमिल में। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम भी आती थी, घर परिवार की भी याद बहुत अच्छे से आती थी, और खाने की तो बहुत याद आती थी, क्योंकि खाना तो रोज खाना होता है। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जब भी आप अपनी प्रीफरेंस फिल करते हैं जॉब के लिए, तो बहुत जरूरी है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको कहाँ सर्विस करनी है। देखिए, हर एक बच्चे का, हर एक बेरोजगार का सबसे पहला टारगेट होता है रोजगार लेना, है ना। दूसरा होता है घर के पास रोजगार लेना। तो आप कई बार क्या है कि ग्रेड पे को कंसीडर मत किया करो कि कौन सी ग्रुप ए है, कौन सी ग्रुप बी है, कौन सी सी है, इस पे मत जाया करो। ये देखा करो कि घर के नजदीक कौन सी के चांसेस ज्यादा है, तो उसको प्रीफरेंस में डाला करो, ताकि आपको इस तरह से परेशान ना होना पड़े।